अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दिन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह हुद आया नंबर 16 तक हो गया था। कमन का नाम जी, इंशाल्लाह 17 से कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल इस आयत में बात हो रही थी कि जो लोग वहदानियत पर नहीं होंगे, एक अल्लाह को मानने वाले नहीं होंगे, तो शिर्क करने वाले, अल्लाह के अहकाम का इनकार करने वालों को एक्चुअली काफिर का एक मतलब होता है इनकार करना। लेकिन आज हम इसे ब्रॉडर सेंस में लेते हैं कि जो टोटली अल्लाह ताला को ही इनकार कर देते हैं उनको हम काफिर कहते हैं। लेकिन जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं, आयतों का मुतालिया करते हैं, ये एक हुक्म को इनकार करने वाला भी गोया कि कुफ्र ही कर रहा है। एक हुक्म आया और उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं या हम करने से इनकार कर देते हैं। एक होता है कि इंसान की मजबूरी है, इंसान को इसका इल्म ही नहीं है, या इंसान के ऐसे हालात ही नहीं कि उस पर अमल करे, वो डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन एक होता है कि सीधे सीधे इनकार कर देंगे, ये तो हम करेंगे नहीं, ये तो हमें करना नहीं है, तो वो भी जो है कुफ्र है, चाहे वो ईमान लाया हुआ मुसलमान ही क्यों ना हो। लेकिन अगर से एक आयत का भी इनकार वो कर रहा है तो गोया कि वो कुफ्र ही कर रहा है। बेसिकली काफिर का मतलब बता रहे हूँ, इनकार करने वाला। कुफ्र करना मतलब इनकार करना। तो जो लोग मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, शिर्क कर रहे हैं, तो और लोगों के दिखावे के लिए कर रहे हैं, जिनके अमाल अल्लाह की रजा के लिए नहीं होते और सुन्नत के मुताबिक नहीं होते। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान भेजने के बाद में इस पर अमल किस तरह से किया जाए, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाया हमारे हमारे लिए। तो जिस तरह से जो ताकीदें आपने की हैं, जिन मामलात में जो रहनुमाई आपने की है, उसको छोड़कर अगर हम अपने से कुछ अलग करते हैं, मिसाल के तौर पर नमाज का ही तरीका जैसे आपने बताया, उसको छोड़कर हम किसी और तरीके से रुकू कर रहे हैं, किसी और जगह हम किबला रुख हो गए, किसी और तरीके से सजदा कर रहे हैं या रुकू कर रहे हैं, तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। 2 रकात की बजाय हम 4 रकात पढ़ लेंगे, और फर्ज नमाज में 2 रकात में सूरे फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़नी है, हम 2 सूरतों के बजाय, यानी कि 4 सूरतों में भी हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, दूसरी सूरत पढ़ेंगे, यानी कि अपने से कुछ भी हमने चेंजेस की ना, तो वो कबूल नहीं होगी। चाहे उम्रा हो, हज हो, कोई भी मामला हो, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, यहाँ तक कि शादी, अपनी गाह का भी मामला ले लें। औरत के लिए जो है वली का होना जरूरी है, होता है। अब आजकल जो रजिस्टर मैरिजेस कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, ये शादी शादी ही नहीं है, यानी कि वो निकाह होगा ही नहीं। तो उसके बाद वो जितने भी उस शख्स के साथ रहे हैं, वो सिर्फ गुनाह के रिश्ते में ही हैं। तो ये चीजें बेसिक चीजें होती हैं जिनको हमें जानना जरूरी होता है। अब जैसे कि इवन मेहर का मामला है, मेहर जरूरी है, फर्ज है, निकाह मेहर के बगैर नहीं होता। अभी कोई मेहर दूंगा बस इतना आहद करके वो जिंदगी भर देता ही नहीं, तो ये भी जायज नहीं है। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी में जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना हिस्सा देना है। अब इंसान अपने से कैलकुलेशन कर ले कि हाँ, बेटी का तो निकाह हमने करवाया, जहेज इतना दे दिया, तो इसमें इसका प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ, आपस में बैठकर आप मामले को डिस्कस करके सामने वाला कन्विंस हो जाए, वो सामने वाला कबूल कर ले कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप हालात ऐसे हैं कि आप मुझे नहीं दे सकते, ठीक है, आप इस तरह से कर लें, भाई को दे दें, सो एंड सो। सामने वाला इत्तेफाक कर ले आपकी बात से, तो आप पर गुनाह नहीं है। लेकिन आप खुद से कहते हैं ना कि सारा कुछ मेरे बेटे को जा रहा है, बेटी को कुछ नहीं दूंगा, या फिर 4 बेटे हैं उसमें एक बेटा बहुत फर्मा बरदार है, तो सारा कुछ मैं उसे दे दूंगा या आधा उसको दे दूंगा। यानी कि हर चीज में, हर मामले में जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, बताया है, उस पर ही चलना है। इवन मौत के बाद के भी जितने भी रसूमात हैं कि किस तरह से
اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ہر چیز بچے کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کو زمین کے اندر دفنانے تک کا جو طریقہ سلیقہ بتایا گیا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے۔ اب اس میں سے کچھ بھی ہٹ کر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں نیکی ہے اس لیے ہم بڑھ چڑھ کر کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہونی ہے؟ حبیتا، یعنی کہ اکارت ہو گئے، ماں سے نو، جو کچھ انہوں نے کیا، جو اس سنت کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، وہ سارا کچھ جو ہے باطل ہو جانا ہے، باطل یعنی کہ قبول نہیں ہوں گے۔ تو جو کچھ انہوں نے کیا، ماں کانوا یعملون، وہ باطل ہو گئے۔ آج کی آیت کنٹینیو کرتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، پھر کیا جو ہے علی بینۃ، دلیل پر، یعنی کہ واضح نشانی پر، من ربہ، اپنے رب کے طرف سے، ویتلوہ، اور وہ اس کے ساتھ پڑھتا، اس کے ساتھ ہو، یتلوہ ایکچولی پڑھتا ہو، تلاوت سے ہے، شاہد من ہو، شاہد گواہ ہے، من ہو، اس سے، یعنی کہ اس کی طرف سے، وہ من قبل ہی، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا یہ برابر ہے، کیونکہ آگے بات آئے گی، افمن کانا، جو واضح دلیل پر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور یتلو، اور وہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آ کر اسے آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ شاہدم، یعنی کہ گواہ بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی گواہ ہے، وہ من قبل ہی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی جو ہے شاہد ہے، کیونکہ جو تورات ہے وہ کیسی تھی، اس کی خصوصیت یہاں پر کیا بتائی جا رہی، امام و رحمہ۔ امام کیا ہے؟ امام یوزلی ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو سامنے جس طرح سے ایکشن کر رہا ہے، مقتدی یعنی کہ جو اس کے پیچھے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو امام یعنی کہ راہ دکھانے والی، یعنی کہ جو تورات تھی وہ راہ بتا رہی ہے کہ آخری ایک نبی آئیں گے، یعنی کہ ان کی کتاب میں دلیل تھی، اس بات کی دلیل ہے، اس چیز کو اس میں ظاہر کیا گیا تھا، بلکہ ان سے عہد بھی لیا گیا تھا کہ میرے بعد جو آخری نبی آئیں گے اس وقت تم گواہی دینا کہ ہاں یہ آخری نبی ہیں، اور تم ان پر ایمان لانا۔ تو اس پر انہوں نے، جو بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے عہد بھی کیا تھا، وہ اچھے سے جانتے تھے اور وہ انتظار میں بھی تھے، اور آخری نبی کو اپنے لیے وہ رحمت بھی مان رہے تھے، کیونکہ وہ اب آئیں گے تو پھر ان کا جو ہے مرتبہ، اور کیونکہ آپس میں بہت سارے کانفلکٹ سٹارٹ ہو گئے تھے، جیسے عرب کا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے قبیلے تھے، مشرک تھے اس میں بہت سارے، اور ان کی سرداری چل رہی تھی، وہ اقتدار پر تھے، اور بنی اسرائیل وہاں پر آ کر سیٹل ہوئے تھے، تو کئی وجہ سے جو ہے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہمارا عہدہ بڑھے گا، ہمارا اقتدار بڑھے گا، ہمیں ایک اہمیت ملے گی، ہمارے ایک امپورٹنس رہے گی، تو یہ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تو کتاب جو تورات ہے وہ بھی گواہ ہے، اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، کس پر؟ قرآن پر بھی آپ لے سکتے ہیں اس چیز کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ قرآن پر ایمان کب لائیں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ انہیں یقین آ جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو کوئی انکار کرے گا، منکر کا مطلب یہاں پہ انکار کرے گا، بھی اس سے، یعنی کہ اس بات سے یا اس وحی سے، اس قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من الاحزاب، احزاب کسے کہتے ہیں؟ گروپس، گروہوں میں، یعنی کہ جو بہت سارے ڈفرینٹ وہاں پر قبیلے رہ رہے تھے، مشرک بھی تھے، کفار مکہ بھی تھے، اور سابی جو ستارہ پرست تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، تو یہ سب وہاں پر تھے۔ اب سب میں سے کیا ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے انکار کر رہے تھے، تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی گروہ ہیں، گروپ ہیں، یا جتنے بھی کاسٹ ہیں، اس وقت سب کاسٹ ہیں، آج تک بھی، قیامت تک کے لیے بھی یہ بات وہی ہے کہ جب جن جن گروپس میں سے جو انکار کرے گا ان کے لیے کیا ہے؟ فَالنَّارُ، تو النار، نار یعنی کہ آگ، موعدہ، اس میں روٹ ورڈ دیکھیں، واو آئندہ الوعدہ، وعدے سے، یعنی کہ وعدہ کیا گیا ہے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، وعدے، جو موعد ہے اس کے دو میننگز آتے ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے، ایک وعدہ یعنی کہ ان کو آگ کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ بھی صحیح بیٹھتا ہے، یا پھر ٹھکانہ ہے ان کا،
आग आग जो है उनका ठिकाना है। हु उस आदमी का, यानी कि यहाँ पर भी सिंगुलर से शुरू है, जो इनकार करेगा उसके लिए जो है आग, उसके लिए वादा किया गया है या आग उसका ठिकाना है। फला पस ना तकु, तकु में यहाँ पर ता जो है अ, तकु ना हो, फी मिरियतिम शक में, मिनहु उससे, यानी कि उस बात से कोई शक ना हो। इन्नहुल हक्कु, बेशक वो हक है, मिन रब्बिका, क्या हक है, यही जो कुरान है वो क्या है, हक है, मिन रब्बिका, तुम्हारे रब के तरफ से। वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सर अन्नास से, लोगों में से अक्सर जो है, ला युमिनून, नहीं मान लाते। तो बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि कुरान तो हक है, समझने वालों के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, अल्लाह भी गवाह है, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी गवाह रहेंगे, मेनली आखिरत की भी बात हो रही है, और इस वक्त जो है तौरात भी जो है दलील है, लेकिन अक्सर जो है लोग उस पर ईमान नहीं लेकर आते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, और कौन है बड़ा जालिम, जो मिम्मन, इसमें दो वर्ड है, मिन और मन, ये दोनों मिलकर मिम्मन हुए हैं, यानी कि उससे जो इफ्तरा, बांधे या झूठ बांधे, अल्लाह, अल्लाह पर, कजिबा, कजिबा झूठ। अगर यहाँ पर वर्ड झूठ ना भी आए ना, तो इफ्तरा में मतलब समझ आ जाता है कि झूठ ही बांधने को इफ्तरा कहा जाता है, ठीक है। तो अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है, यही आगे बताएगी। उलाइका युरदून अला रब्बिहिम, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो युरदून अला, देखिए जब भी ये आइन रा ज़ाद आता है ना, उसके साथ अला जब आएगा ना, तो उसका मतलब होगा पेश करना। एक बगैर अल्लाह के जब भी युरदून आएगा, तो हम क्या उसका तर्जुमा करते हैं, यूजुअली एराज करना, मुंह मोड़ लेना, ठीक है। लेकिन युरदूना या अरदा के बाद अल्लाह जब आ जाएगा, तो उसका ऑपोजिट मीनिंग लेंगे, पेश करना। युरदून अला रब्बिहिम, और किसके सामने पेश किया जाए, उनके रब के सामने। तो उन सबको पेश किया जाएगा उनके रब के सामने। वो यकूलू, और कहेंगे, अशहादु, शाहिद की जमा अशहाद, जमा प्लूरल है। तो यानी कि जो भी गवाह है वहां पर, यानी कि आखिरत की बात हो रही है कि जब अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे, तो जितने भी गवाह हैं वो गवाही देंगे, हाउलाजीना कज़बू अला रब्बिहिम, हाँ यही लोग हैं जिन्होंने कज़बू, झूठ बोला, किस पर झूठ बोला, अला रब्बिहिम, अपने रब पर झूठ बोला। क्या झूठ बोला, जैसे कि अब हम जानते हैं कि हर अल्लाह ताला की बात को वो इनकार करते हैं, ये एक रब है तो उस पर इनकार कर दिया, ये हराम है उसका इनकार कर दिया, ये हलाल है उसका इनकार कर दिया। तो ये कई बातें हैं कि ये रसूल है, इस बात को उन्होंने झुटला दिया। तो जब एक तरफ झुटला रहे हैं, तो कहीं पर दूसरी बात लाकर वो साबित भी कर रहे हैं कि ये माबूद है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ पैगाम है, यानी कि अपनी अपनी किताबें लेकर आते हैं, अपने अपने कुछ लोगों को उन्होंने अल्लाह का रसूल बना लिया है, जैसे कि आज के इनके लैंग्वेज में ये कहते हैं अवतार है, वो गॉड का अवतार है, तो वो जो भी कर रहा है, जो भी कह रहा है, बिल्कुल 100% है। और भी कुछ लोगों को सीधे वो लिंक करते हैं कि वो गॉड के तरफ से मैसेजेस हमें पास कर रहे हैं, या खुद इंसान भी क्लेम करते हैं कि मुझे अपने अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हो रही है। तो ये सारे लोग वो लोग हैं जो अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें मैसेंजर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं दी कि अल्लाह ताला के साथ कोई और शरीक है, लेकिन फिर भी वो शिर्क कर रहे हैं, शरीक कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसका वहां पर जो है सामने जब पेश किया जाएगा वो अमाल, तो उनके बहुत सारे गवाह वहां पर होंगे, दोस्त भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं, उनको जो फॉलो कर रहे थे वो भी हो सकते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे रसूल हैं, ये सारे जो हैं फरिश्ते हैं, ये सब जो हैं गवाह देंगे, गवाही देंगे कि ये लोगों ने जो है अल्लाह ताला पर झूठ बांधा था। अल्लाह, अल्लाह जब भी आएगा उसका मतलब क्या है, केयरफुली, लिसन केयरफुली जिसे कहते हैं, अटेंशन। ये तो यहाँ पर यूजुअली याद रखो कहते हैं, बट क्योंकि उर्दू का तर्जुमा कई एक वर्ड्स को एग्जैक्टली वो तर्जुमा नहीं दे सकते, तो अपना एक आसपास का जो है वो एक वर्ड दे देते हैं, तो सुन रखो या याद रखो, इस तरह का मीनिंग आता है। बट टू अंडरस्टैंड बेटर कि
लिसन केयरफुली बोल के, लानतुल्लाहि अलज़ालिमीन। लानतुल्लाहि, इसको तर्जुमा कैसे करेंगे? अल्लाह की लानत किस पर है? अलज़ालिमीन, जालिमों पर। अला का मतलब पर होता है, तो जालिमों पर, अलज़ालिमीन, जालिमों पर। जालिम कौन है? वही जो अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हैं। अल्लज़ीन यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, या अब ये जो लोग झूठ बांध रहे थे अल्लाह पर, जो भी झूठी अफवाहें फैला रहे थे, झूठी बातें लोगों तक बता रहे थे, वो असल में क्या कर रहे थे? लोगों को हक की तरफ आने से रोक रहे थे। अब मिसाल के तौर पर एक पेरेंट ही ले लें, अगर से वो अपने बच्चे को ये ना बताएं कि आप मुसलमान हैं, अल्लाह ताला आपसे ये अल्लाह ताला ने आपके लिए ये कुरान भेजा है, इसको पढ़ना है, इस पर अमल करना है, ये सुन्नत है, कोई हदीस, यानी कि हमारे घरों में कुरान को समझने का कोई इल्म नहीं, कोई जरिया नहीं, हदीस को कोई पढ़ने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। जब से बच्चे हमारे घर में आए हैं, बस हम उनको हाय हेलो हाउ आर यू मामा डैडी, और किसी कॉन्वेंट स्कूल, किसी मिशनरी स्कूल के, बहुत स्टैंडर्ड स्कूल, वही बच्चों को यही बता रहे हैं कि आपको कपड़े छोटे छोटे हम खुद पहना रहे हैं बच्चों को, हम खुद हाय हाउ आर यू सिखा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम तक सिखाना हमारे लिए गवारा नहीं है। और उसके बाद में उठने बैठने की, यानी कि सोने जागने की दुआएं सिखाना, नमाज में क्या पढ़ी जानी है ये बातें बताना, बच्चों को नमाज के बारे में बताना कि फर्ज है, 5 वक्त की फर्ज है, रमजान के रोजे फर्ज है, यानी कि दीन का सारा इल्म हमने एक तरफ रख दिया। कोई उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं है, हम तो कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद से कर रहे होते हैं, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, वो रोजे भी रख रहे हैं, लेकिन जब अब बच्चे आ गए हैं तो अब उनके जहन पर पूरी दुनिया सवार है। अब बच्चों को सिर्फ क्या बता रहे हैं? हाँ आंटी से मिलो, हाउ आर यू बोलो, हाँ उसके बाद में इंग्लिश स्कूल में भेज दिया, और उसके बाद में वहाँ पे भी इंग्लिश चल रही है, वहाँ पर यूनिफॉर्म जितना वो उन्होंने इजाजत दी है उतना वो पहने हुए हैं, पैर एक्सपोज हो रहे हैं, सर एक्सपोज हो रहा है, कोई बात नहीं। इसी हालत में बच्ची बड़ी भी हो जाती है, 12 को भी पहुंच जाती है, 18 साल को भी पहुंच जाती है। कोई उन तक हम दीन का इल्म पहुंचाना जरूरी ही नहीं समझते। तो बस दुनिया की रास्ते हम बता रहे हैं कि हाँ कोएज भी है, वे कोई बात नहीं, बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा, लड़कों के साथ भी, बस तुम्हारा दिल साफ है ना, तुम अच्छी लड़की हो ना, हम यानी कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चों को। हम वो सारी चीजें बच्चों के आसपास कर देते हैं जो उनके अंदर के जो जज्बात हैं उसे ट्रिगर कर रहे होते हैं, और हम उनके उस गलत वसवसों को दबाने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी जो चाहिए, जो अल्लाह ताला की किताब के जरिए, उसकी हिदायत के जरिए मिल सकती है, जो उस गलत वसवसों को सप्रेस कर सकती है, वो चीज से भी हम दूर रखे हुए होते हैं। तो बच्चे जिधर देख रहे हैं, जो देख रहे हैं आसपास, टीवी ऑन करें उसमें गंदगी है, फोन स्मार्टफोन है उसमें जो देख रहे हैं बच्चे उसमें कुछ गलत चीजें हैं, और जहाँ पर वो खड़े हैं उनके आसपास लड़के लड़कियां आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह का माहौल है, लेकिन फिर भी घर के अंदर पेरेंट्स जो है उनके ये चीज बता ही नहीं रहे हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये क्या हो रहा है? आप जब बताएंगे नहीं तो वन वे आप बच्चों को जो है अल्लाह ताला की तरफ आप दावत ही नहीं दे रहे हैं, अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आप बुला ही नहीं रहे, अल्लाह ताला की तरफ जाने का रास्ता आप खोल ही नहीं रहे हैं। आपके पास है कि और रास्ता सामने है, यानी कि आपको मालूम है, कुरान आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, हदीस आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, या फिर एटलीस्ट आपको मालूम है कि कुरान और हदीस के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है, लेकिन फिर भी जो है हम वो काम नहीं करें। कई बार हक ना बताकर हमें उनके रास्ते रोक रहे होते हैं, कभी गलत इंफॉर्मेशन देकर हम उनके रास्ते रोक रहे होते हैं। यानी कि जहां जिस तरह से हो सकता है, अगर से हमने उन्हें बच्चों को हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे पड़ोसी हैं या इवन के नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर हम उन तक ये हक बात नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ हम बुलाएंगे नहीं, तो वो भी वन काइंड रोकना है। और जो गलत चीजें फैलाते हैं, जैसे कि बिदअतें करते हैं। अब लोग जो हैं, कोई बता रहा था कि हज को जाकर आने के बाद में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाकर आने के बाद बंदा जो है गुनाहों से पाक हो जाता है, जैसे बच्चा गोया कि अभी पैदा हुआ है। तो अब गुनाह पाक हो गए हैं तो नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। या फिर जो हरम में है, नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाजों का पढ़ने का सवाब है, तो अब इतने लाख नमाज तो हमारे पास आ गए, तो अब इसके बाद नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर रमजान में
फलां रात को, 27वीं रात को 2 रकात नफिल इस तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपकी उम्र भर की खजा जो है पूरी अदा हो जाएगी। तो उम्र भर हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, रमजान में वो रात को 2 रकात इस तरह से पढ़ लेंगे तो हमारी खजाए उम्री जो है अदा हो जाएगी। एक तो दीन में ही हम रहकर, मुसलमान ही रहकर, इस्लाम में ही रहकर हम जो है बिद्दतें करके, गलत चीजें बताकर जो है असल जो रास्ता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत आई, उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते के दरवाजे को हम बंद कर रहे हैं। तो ये भी यसुद्दूना ही है, रोकना ही है, यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे हैं कि आपको नमाज पढ़ना है, आपको हिजाब करना है, आपको रोजा रखना है, आपको सच बोलना है, आपको बिद्दतों से बचना है, आपको गीबत से बचना है, आपको झूठ से बचना है, आपको किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, तोहमत नहीं लगाना है, फहिश नहीं देखना है, बेहयाई नहीं करनी है, बेहयाई देखना नहीं है, बेहयाई के अल्फाज जुबान से निकालने नहीं है। अगरचे हम ये बता नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हें वो कीली भी नहीं दे रहे हैं जिससे वो दरवाजा खोलें, वो हिदायत का दरवाजा खोलकर हिदायत के रास्ते पर चलें। तो ये सुद्दूना कहाँ कहाँ पर हमसे हो रहा है ये भी हम देखें। दूसरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं क्या समझती हूँ कि जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो इसकी रोशनी में हम पहले अपने आप को, अपना तज़किया करें। हम बाशऊर बने, हमारे अंदर जो है समझदारी बढ़े, हमारे अंदर ज्यादा अक्ल आए कि हम अपने आप को सही मानों में मोमिन बनाने की कोशिश करें। रादर ये देखें कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या गलतियां की हैं। हाँ, लेकिन आपको जो अलर्ट होने की जरूरत है कि जो भी आप तक इल्म पहुंचा रहा है, बात पहुंचा रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक करें कि वो कुरान के जरिए, हदीस के जरिए आप तक बात पहुंचा रहा है या अपने हाथों से, यानी कि जो बाजार में कोई भी किताब मिल गई उस किताब को लेकर आकर उसमें से आपको इल्म दे रहा है। तो ये आपको समझने की यानी कि कुरान आपको वो रोशनी देगा जिसमें आपको हक और बातिल का परख करना आ जाएगा। इसलिए कुरान को फुरखान भी कहा गया है कि जैसे आपको इसका इल्म मिलता है, आप फौरन आपको समझ आती है कि ये सामने वाला जो है हक पर है या बातिल पर है, हक बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है, या हमारी रहनुमाई कर रहा है, या हमें ये मिसगाइड कर रहा है। सारी चीजें खुलकर जो है साफ साफ हो जाती हैं। तो वो लोग भी जो यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, जिन्होंने रोका अल्लाह ताला के रास्ते से, वो यबगूनहा इवजा, और क्या करते हैं वो इसमें, यबगूना तलाश करते हैं, इवजा, इवजा यानी कि क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स, उसमें कुछ कमी बेशी। अरे नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता, या आयत समझ में आ जाती है लेकिन फिर भी क्या करते हैं अपने फायदे के लिए उसमें से थोड़ा क्या करते हैं, तोड़ तोड़ मरोड़ करना कहते हैं ना। जैसे कोई आयत आई, अम, अ, उसको आजकल वो भी बहुत आम सी बात है कि ये जो है हुक्म नासिख हो गया, मनसूख हो गया, ये हुक्म इसमें से, जैसे कि सिर्फ स्मोकिंग की ही बात को ले लें या शराब की बात को ले लें, लोग आर्ग्यूमेंट में आते हैं कि कुरान में कहाँ है कि ये हराम है। तो ये अब उनको जो है कुरान से ही दलील चाहिए होती है। तो कुरान में क्लियर ऐसी कोई आयत नहीं आई है जहां पर ये बताया जा रहा हो कि जुआ खेलना या स्मोकिंग करना या नशे की चीजें करना या अल्कोहल पीना, ये सब जो है क्या कहते हैं, नाजायज है या हराम है। तो ये वो लोग होते हैं जिनके जो क्या कर रहे हैं, इवजा तलाश कर रहे हैं, ये बगूनहा इवजा। क्लियर। अब जैसे कि लोन के बारे में भी मैंने कहा कि इंटरेस्ट के बारे में, कि इंटरेस्ट के बारे में भी कह दिया गया। हदीस के अल्फाज हैं कि लेने वाला, देने वाला, बल्कि उसको लिखने वाला, उस पर गवाह बनने वाला, कई एक जो उसमें इन्वॉल्व है। ना सिर्फ उसमें, इवन जो अल्कोहल का है उसका भी है, बनाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, उसका बिजनेस करने वाला, उसको सर्व करने वाला, इन ऑल द एस्पेक्ट्स जो है वो सारे जो है गुनाह में शरीक हैं। लेकिन अब फिर लोग अगरचे हमसे ये मांगे, अब जैसे कि 5 वक्त की नमाज का भी लेकर आ जाए, तो वो जिन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ना नहीं होता वो ये आर्ग्यू करते हैं कि कुरान में कहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तो लोगों को जब ढूंढना होता है ना तो वो ढूंढ ही लेते हैं कि इसमें ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा कहाँ है, वैसा कहाँ है। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो लोगों को तो रोकते हैं अल्लाह ताला के रास्ते से, और अल्लाह ताला के अहकाम में जो है, जो इस तरह के
कमजोरियों को पकड़ कर तलाश करके जो है कमजोरियां तलाश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि वजू का भी तरीका देखें, क्योंकि हम लोग एक ही ग्रुप में रहते हैं तो हमें इतना समझ में नहीं आता। यानी कि हम सारे अगरचे सुन्नी हैं तो, बट डिफरेंट सेक्ट्स में जाएं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पैर धोना जरूरी नहीं है। क्योंकि कुरान में वजू का जब तरीका बताया जा रहा है तो वहां पर मसाह करने के बाद जो है वह पैरों तक धोने की बात आ रही है, लेकिन वो धोने का वर्ड पहले गुजर चुका होता है। तो वो वहां से वहां लिंक नहीं कर रहे थे, यानी कि वहां पर ग्रामेटिकली वो अंडरस्टैंड करने में फेल हो रहे हैं। लेकिन बताते क्या है कि इसमें मसा करने को जायज कहा गया है, तो मसा सर और सर का करने के बाद में और पैर का मसा करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 3 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में और कहीं पर सूरज यानी कि सुबह और शाम और सलातुल असर की दरमियानी उस्ताहा, तो 3 ही नमाजों का वो जिक्र मिलता है, तो 3 ही वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं। इस तरह के जो है बहुत से लोग हैं जो कुरान से ही आयतों को लेकर जो है वो खुद को मिसगाइड तो मिसगाइड हो गए हैं, लोगों को भी मिसगाइड कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इस बात को भी जायज करार देते हैं कुरान से ही कि अल्लाह ताला जो है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो वो पत्थर को, पेड़ को, गाय को, सबको भी वो माबूद बना लेते हैं। तो इस चीज को भी कुरान से ही दलील दे रहा था कोई इंसान कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उसकी कुदरत तमाम कायनात में है। तो अगर वो कायनात की किसी चीज को कोई इंसान पूजा कर रहा है तो वो गोया कि अल्लाह ताला की ही पूजा कर रहा है, यानी कि अल्लाह ताला की ही इबादत कर रहा है। यानी कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो कुरान से ही आयतों को लेकर जिस तरह से चाहे उसको तोड़ मरोड़ कर जो है पेश कर देते हैं। और असल जो रास्ता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रैक्टिकली करके बताया है, आपने वजू बना के बताया है, आपने नमाज अदा करके बताई है कि किस तरह से करना चाहिए। अपने एक जिंदगी का एक अ, इस्लाम आने के बाद में नियरली 23 ईयर्स आपने जिंदगी गुजारी है इस्लाम के मुताबिक। सहाबा अगर आपसे पूछा करते थे, उनके डाउट्स क्लियर करते थे, वो सारी चीजें हदीस में हमें मिल जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को आर्ग्यूमेंट्स में आना होता है, जिन लोगों को इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलना होता है, तो वो इस तरह के जो है बातें ढूंढ ही लेते हैं। तो ये इनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। और ये वो लोग हैं जो आखिरत में क्या लेबल किया जाएगा उन्हें? क्या? काफिरून। उलाइका लम यकूनु मुअजिजीन फिल अर्दी, यही वो लोग हैं जो नहीं है मुअजिजीन, आजिज करने वाले। इसका रूट वर्ड यहीं पर आइन जीम ज, आजिज। मुअजिजीन आजिज करने वाले। आजिज करने वाले का और एक मीनिंग क्या है? थका देना। अब देखिए यूजुअली जो जो इंसान बहुत पोलाइट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुत आजिज है। तो एक तरह से उसके अंदर नरमी होती है। तो नरमी का एक और मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या ले रहे हैं? थका देना, यानी कि हारा हुआ। फिल अर्द, जमीन में। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और नहीं है उनके लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई दोस्त। वली का प्लूरल औलिया है। दोस्त यानी कि यहाँ पर हिमायती, यानी कि ये लोग जमीन में आजिज करने वाले नहीं। लम यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको लेना चाहिए, यानी कि ये जो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार कर रहे हैं, ये जमीन पर, यानी कि जब तक ये जमीन में कोशिश कर रहे हैं, आजिज करने वाले नहीं। मतलब क्या है? ये लोग अपने से कोई ऐसी बड़ी चीज सक्सेस की तरफ यानी कि जो कुछ ये कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता अडॉप्ट करके कोई कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें वो कामयाबी ना दुनिया में मिलेगी ना आखिरत में मिलेगी। और इनके लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई इनका हिमायती नहीं होगा या दोस्त नहीं होगा, हम कह सकते हैं। दोस्त का भी मतलब क्या है? जो हमारी तकलीफ में, परेशानी में हमें काम आ जाए, और हमारे जहाँ हमें जिस तरह की मदद की जरूरत है वो हमारे साथ खड़ा हो, एज ए सपोर्टर खड़ा हो। तो ये कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह ताला को छोड़कर ये जिसके तरफ भी, जिसके पीछे भी ये जा रहे हैं, वो चीज़ इन्हें कोई फायदा देने वाली नहीं है। सिर्फ अल्लाह ताला ही एक ऐसी जात है जो इंसान को, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी उम्र के दौर में हो, और किसी
کسی طرح کی بھی اسے ضرورت ہو، یہاں تک کہ خبر کے اندر بھی انسان چلا جائے تب بھی وہاں پر اسے مدد جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ملنے والی ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے تب بھی وہاں پر اس تک غذا پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ دنیا میں جی رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے بہت کچھ حاصل کر لیں گے، ایک بیماری آ گئی، انسان کا کھانا پانی بند، وہ بستر پر پڑ گیا، اب پیسہ اس کا کیا ساتھ دے سکتا ہے؟ تو ایسے ہی کسی آپ کا خود کا اپنا شوہر ہے یا آپ کے والدین ہیں، وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ جو کوشش کر لیں، جو ہاتھ پیر مار لیں، آپ کے والدین کے دل میں آپ محبت نہیں ڈال سکتے، آپ کے شوہر کے دل میں آپ محبت نہیں ڈال سکتے، آپ نے ساری زندگی لگا دی اپنی اولاد کو بڑا کرنے میں، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ آپ کو عزت نہیں دیتے۔ یعنی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اپنی اپنی حساب سے آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو انسان صحیح راستے پر چل رہا ہے پھر بھی اس کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کے صحیح راستے پر چلنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے، شکر کرنے کی وجہ سے اس کی ہر تکلیف پر اسے اجر مل رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہے، کسی اور راستے پر چل رہا ہے، تو اس کے ہر قدم پر اسے جو ہے گناہ ہی مل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اسے پریشانیاں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے اور وہ چیزیں اسے کام آنے والی نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دگنا کر دے گا ان کے لیے عذاب، یعنی کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا انہیں، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ یہ جو ہم ظاہری دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ بہت سکسیس ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ان کی زندگیوں میں، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں کتنا سٹریس ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کیا کچھ گزر رہے ہیں۔ کہ آج کل میڈیا اتنا ایزی ہو گیا ہے، وہاں پر لوگوں کی زندگیاں بھی سامنے آتی ہیں، تو آپ بہت سے زندگیوں کا وہ ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سکسیس ہم سمجھ رہے تھے، جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت ہی خوشحال ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کے ایسے ایسے فیز سے وہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ان کی بایوگرافی، تب ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ بس زندگی واقعی میں ایک دھوکے کی زندگی ہے، دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، سامنے جو ہنستا مسکراتا چہرہ ہے وہ بھی، اس کی مسکراہٹ بھی ایک دھوکہ ہی ہے۔ اصل کیا ہے؟ دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے، اور وہ ہر مومن کو نصیب ہوتا ہے، چاہے وہ جس حال میں بھی ہونا۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے زندگی میں ہونے والے ہر چیز پر صبر کر لیتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اس کے اندر جو سکینت طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اس پر جو ہے سکینت طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جو ایک سکینت طاری کرتا ہے، وہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی دولت، کوئی خزانہ آ، اپنے طرف سے نہیں دے سکتا۔ تو ایک مومن کی زندگی میں بہت زیادہ، اس کے دل میں بھی اور اس کی زندگی میں بھی بہت زیادہ سکینت ہوتی ہے، اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، نہیں وہ استطاعت رکھتے، استطاعت سے ہی ہے، اسی میں روٹ ورڈ ہے، کیا کس چیز کی استطاعت؟ استطاعت مطلب طاقت، وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سمعہ، سمعہ سننے سے، سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور نہیں وہ دیکھتے تھے۔ یعنی کہ نہ حق، ایک اس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ رہے تھے، یا دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے سے روک رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو حق بات کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ طاقت کا مطلب کیا؟ ان کے اندر کئی بار حق کو پہچان جاتے تھے لیکن پھر بھی حق بات کو لینا ہی نہیں چاہتے تھے، چاہے اس زمانے میں بھی لے لیں، وہ مان لیتے ہیں کہ اسلام حق ہے، لیکن ان کا اندر کا جو ایگو ہوتا ہے، یا ان کی کوئی کرسی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی، یا ان کی کوئی اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو اس وقت سے بھی آج تک یہی معاملہ ہے کہ وہ جو ہے حق بات کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ ابھی جسٹ مسلم اسکالرس میں ہی دیکھیں کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ اگر اسکالر مان لیں کہ انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا ہے یا صحیح کہا ہے، تو اب ان کی عزت بڑھ جائے گی، تو اس لیے خواہ جو ہے یہ اسکالر بیٹھ کر ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا بول رہے ہوتے ہیں، یا یہ ان کے بارے میں برا بول رہے ہوتے ہیں، یا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش، یعنی یہ چیز بھی بہت عام ہو گئی ہے۔ مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو یہ یہاں پر مجبور ان دا سینس ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اپنا اپنا ایک رتبہ بنا کر رکھیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حق بات سننا بھی نہیں چاہتے،
تھے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اس وقت ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، وہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی یہ مان گئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک واحد رب ہے. اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی ان کی طرف کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. وہ دنیا سے کنارہ ہو کر اکثر و بیشتر جو ہے کسی کیو میں، غار میں چلے جایا کرتے تھے. وہاں پر جو ہے وہ اس رب کی عبادت کرتے تھے جو انہیں پیدا کرنے والا ہے. حالانکہ ان کے پاس ایسے کوئی ڈیٹیلز نہیں تھے، لیکن ان کی فطرت اور کائنات میں جو نشانیاں تھیں وہ انہیں اس بات کی تعلیم دے رہی تھی کہ تمام کا خالق مالک ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ وما کانوا یبصرون، جو حق کو نہیں دیکھتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. اللہم، اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا دعا کرنا ہے؟ اللہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا. اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اور اللہ تعالیٰ سے علم کے ہمارے علم میں ترقی کے لیے بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے. ربنا زدنا علما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.